एवरीवन, वेलकम टू नैनोस्टार अकेडमी। तो फाइनली जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, 2024 का जो भी रिजल्ट था फाइनली उसके रैंक वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होकर आपके पास आ चुकी है। तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको इस रैंक पर आपका जो भी कॉलेज है वो कौन सा मिल सकता है या फिर कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। जितने भी काउंसलिंग है मैं सभी के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपकी रैंक पर आपका जो भी बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो क्या हो सकता है। तो आप लोगों को एक बात पहले से ऑलरेडी पता होगा कि जो काउंसलिंग में यानी कि कितने सारे कॉलेजेस होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो भी आते हैं आपके कुछ बेस्ट कॉलेजेस होते हैं जो कि टायर 1 और 2 में आ रहे होते हैं, उनको मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जिसमें से आपके 23 आपके आईआईटीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 23 आईआईटीज हो गए, उसी के साथ साथ यहाँ पे 31 एनआईटीज होते हैं। ठीक है, ये वो कॉलेज है जो कि आपके टायर 1 और 2 में आ रहे होते हैं और हर एक बच्चा जो भी जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करता है कहीं ना कहीं उनके मन में यही कॉलेजेस चल रहे होते हैं कि वो आईआईटी में जाएगा, एनआईटी में जाएगा। लेकिन वो डिसाइड होता है कि बाद में उसको कहाँ पे ब्रांच मिल रही है, कहाँ पे कॉलेज मिल रहा है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, वो फिर उसके जो भी उसका रिजल्ट वहां पे आ रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें डिसाइड हो रही होती है। ठीक है, उसी के साथ आप लोगों के पास यहाँ पे 26 ट्रिपल आईटीज है। ठीक है, तो इनको यदि मैं कैलकुलेट करूं इन तीनों को, ठीक है, यहाँ पे यदि मैं आपको टोटल सीट्स बताऊं यहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल है, तो आईआईटी में आपके पास बीटेक के लिए बात कर रहा हूं मैं स्पेशली। तो यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 17,385 सीट है। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूं एनआईटीज में, यदि मैं 31 एनआईटीज को मिलाता हूं यहाँ पे इन सब में तो टोटल जो सीट निकल के आती है वो है 23,954 सीट। ठीक है, तो ये सीट है आप लोगों की किसमें, एनआईटीज में। और ट्रिपल आईटीज में यदि मैं बात करूं तो 7,746 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसी के साथ मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ 32 जीएफटीआई जो कि गवर्नमेंट फंडेड होती है, तो इनको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो इन सबके यदि मैं बात करूं इसमें आप लोगों के पास जो सीट्स अवेलेबल है बीटेक के लिए वो है 8,051 सीट। इन सबका मैं टोटल करता हूं तो आपकी ये निकल के आती है 57,136 सीट। ठीक है, तो ये सीट्स हैं जो कि बीटेक के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और अब आप लोगों को पता होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक रैंक आ रही होती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी जीएफटी जैसे कॉलेज देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपका रोल रहता है वो काउंसलिंग का ही रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे होते हैं, बढ़िया रैंक आ रही होती है, फिर भी वो अच्छा कॉलेज नहीं ले पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी लाखों में रैंक होती है, फिर भी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज ले जाते हैं और उसमें भी वो अच्छी खासी ब्रांच यहाँ पे उनको मिल रही होती है। ठीक है, तो ये सारा फंडा जो भी है ये सब कुछ काउंसलिंग का है। यदि आपको काउंसलिंग करना आ गया अच्छे से तो डेफिनेटली आपकी जो रैंक है, जो भी रिजल्ट आपका रहा होगा, ठीक है, अब रिजल्ट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, या फिर आप दोबारा से ऐसा नहीं है कि आपने पेपर दिया कि आपका फिर से वहां पे कुछ रीचेकिंग करके नंबर बढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो यही रहता है, या तो आप लोग यहाँ पे ड्रॉप ले लो कि दोबारा से एग्जाम दोगे। हाँ, हो सकता है कि आप ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल ना हो, आप ऑलरेडी 14th में हो या फिर 13 वगैरह में हो कि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय कि एक कॉलेज यहाँ पे ले लो, या फिर आपको वो ड्रॉप करना होगा कि मुझे बीटेक नहीं करना है। ठीक है, तो इस सब के लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप सोचिए 57,136 सीट्स होते हुए भी आप लोग लाखों में रैंक आने के बाद भी एनआईटी ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज आपको मिल जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन है जो वो बेसिकली मेन रीजन यही है कि उनको काउंसलिंग कराना आता है, काउंसलिंग करना आता है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। ठीक है, मैं अपना पूरा एफर्ट यहाँ पे लगाऊंगा। तो इनमें से यदि मैं बात करूं, ये जितने भी आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी, ठीक है, ये जो भी होते हैं इनकी जो काउंसलिंग होती है वो आपकी जो काउंसलिंग है वो हो रही होती है जोसा के थ्रू। ठीक है, जोसा के थ्रू ये काउंसलिंग होती है। अब उसमें जरूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपको यही नहीं पता रहेगा तो फिर आप इसमें क्या क्या मतलब कौन सी चीजें क्या स्टेप कब होगा वो कैसे पता रहेगा। तो जो जोसा की काउंसलिंग है वो अप्रोक्सीमेट आप लोगों की 10 जून से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 10 जून से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग अलग एक वीडियो यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं उसमें सेपरेट आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो जो बेसिक नीड्स होती है मैं आपको बता देता हूँ जोसा के थ्रू। जो आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए वो किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जो बेसिक क्वेश्चंस है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जोसा की जो काउंसलिंग उसकी डेट क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके अलावा
इंपोर्टेंट नोटिस क्या है जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसके साथ डेटा रेंजेस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इन जोसा 2024, यानी कि डेटा रेंजेस का मतलब क्या है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस रेंज का आपका यहाँ पे चलेगा, उस सब चीज की भी यहाँ पे नीड होती है। तो वो चीजें आपको नहीं पता रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। उसी के साथ आपको पता होना चाहिए जो भी जोसा काउंसलिंग है उसकी प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे बताऊंगा जब भी इसका शेड्यूल आएगा। अभी तक शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ है, सिर्फ डेट हमको पता है कि 10 जून से इसकी जो भी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी प्रोसीजर है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उसके साथ जो मेन इंपोर्टेंट है जोसा काउंसलिंग 2024 में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या रहने वाली है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए जितने भी आपके एनआईटीज हो गए, जीएफटीआई हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, आईआईटीज हो गए, इन सब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सब आपको पता होना कंपलसरी है। यदि ये सब कुछ नहीं पता रहेगा तो फिर आप कहीं ना कहीं यहाँ से पिछड़ जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी मान लो कि फर्स्ट रैंक भी आ रही है और एक डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हो गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस कॉलेज से या उस ब्रांच से निकाल दिए जाओगे, आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका यानी कि कैटेगरी के बेस पे उनको काफी ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा होता है, ठीक है, उनको काफी ज्यादा छूट मिल रही होती है, तो वो सारी चीजें उनको नहीं मिल पाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है इसमें मैं आपको हर एक चीज अपडेट कर दूंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब पे यहाँ पे लगेगा, तो आप मुझसे जुड़े रहोगे तो आपको डेफिनेटली हर एक चीज यहाँ पे पता चल रही होगी, ठीक है। पेड काउंसलिंग की यदि बात करूं मैं तो अभी तक ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, हर एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि फिर भी आप चाहते हो कि हमें पर्सनल काउंसलिंग करानी है, आपको बिल्कुल मतलब हर एक चीज कट टू कट आपको मुझसे डायरेक्ट चाहिए या फिर कॉल के थ्रू आपको कांटेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हो सकता है कि मैं आने वाले समय में कुछ पेड जैसा लेके आ रहा हूं, लेकिन अभी तक सब कुछ फ्री है, तो आप निश्चिंत इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। उसी के साथ मैं आप लोगों को सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो एक बताने वाला हूँ यहाँ पे, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा कि आप लोगों को पता नहीं रहता कि आपकी रैंक पर, यानी कि जो पिछले साल आपको कौन सा कॉलेज, मतलब जो इन बच्चों ने काउंसलिंग की थी उनको उनकी रैंक पर, जो रैंक आपकी इस टाइम आई है, उन बच्चों को कौन से कॉलेज मिले थे, कौन सी ब्रांच तक जो भी है लास्ट जो कट ऑफ थी, ठीक है, फाइनल राउंड तक ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रही थी किसी भी कॉलेज या ब्रांच के लिए, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आप खुद से भी उसको कुछ स्टेप्स में उसको चेक कर सकते हो और आप अपने मन से उसको मॉडिफाई करके हर एक चीज यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको किसी भी वीडियो की बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इतनी रैंक पर, या फिर एनआईटी तिरची, या फिर एनआईटी सूरत, या फिर आईआईटी बॉम्बे दिल्ली, इसके लिए आपको किस ब्रांच के लिए कितनी रैंक चाहिए, इस सब की हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ खुद से पता लगा सकते हो कुछ सिंगल स्टेप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जोसा का अभी तक कोई शेड्यूल आया नहीं है, हालांकि डेट वगैरह अनाउंस्ड है कि लगभग 10 जून से यहाँ पे जो भी चीजें वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पता लगा पाओगे कि जोसाओं में कितनी सीट, मतलब सॉरी कितनी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए सिंपली आपको जाना है जोसा सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है, जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप डालोगे जोसा क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक, जैसे डालोगे तो फर्स्ट वेबसाइट यही निकल के आएगी आपके सामने। तो यहाँ पे क्या है कि जोसा में आपके 6 राउंड होते हैं, ठीक है, 6 राउंड में यहाँ पे काउंसलिंग होती है, और 6 राउंड में से जो भी यहाँ पे सीट्स वगैरह बच जाती है, ठीक है, कॉलेज वगैरह बच जाते हैं, उनकी जो फिलिंग है फिर वो आपकी सीसेब के थ्रू होती है, ठीक है। ये दोनों काउंसलिंग काफी मतलब कि मेजर काउंसलिंग है, इनको जितने भी बच्चे जेईई मेंस एडवांस में अपनी अच्छी रैंक लेके आ रहे होते हैं, बेसिकली यदि मैं यहाँ पे बात करूं रैंक की, तो कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सेफली यहाँ पे अपना काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूं यदि आप लोगों की रैंक 2 से 2.5 लाख के बीच में आ रही है, ठीक है, यदि आपकी रैंक 2.5 लाख तक भी आ रही है तब भी आप वेट कर सकते हो सी सेब के राउंड के लिए, ठीक है। सी सेब में बेसिकली वो सीट्स दी जाती हैं जो जोसा से बच जाती हैं, और जोसा में आप लोगों को लगभग 1 लाख तक रैंक पे कॉलेज मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है आपके पास, इन टोटल चारों कॉलेज, चारों कैटेगरीज को मिला के आपके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इन सबको मिलाकर 57,136 सीट्स हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपसे बोल रहा हूं कि जोसा के थ्रू ही आप लोग लगभग 1 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ पे सीट मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है किसी न किसी आईआईटी या फिर एनआईटीज में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि काउंसलिंग का कितना बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे होता है। काउंसलिंग करना आपसे आ जाएगा या तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा,
और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी बताऊंगा लास्ट में कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं, तो ड्रॉप उनको लेना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं उसको भी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा लास्ट तक बने रहना, तो हो सकता है कि मैं इसमें थोड़ी देर बाद वहां पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, तो उसका कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टेप है। सबसे पहले राउंड नंबर आपको डालना होगा कि किस राउंड में आपको चेक करना है। सपोज करो मैं लास्ट राउंड देख लेता हूँ यहाँ पे, जो भी 6 राउंड हुआ था, ठीक है। उसके अंदर मैं इंस्टीट्यूट टाइप डाल देता हूँ कि आपको किस तरीके के इंस्टीट्यूट चाहिए। आप गवर्नमेंट फंडेड यानी कि जीएफटीआई देख रहे हो, या फिर आप आईआईटी देख रहे हो, एनआईटी देख रहे हो, या फिर आप यहाँ पे ट्रिपल आईटी देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी कैटेगरीज है यहाँ पे, चारों पांचों कैटेगरीज में से आप क्या देखना चाह रहे हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे एनआईटी देख सकते हो, ठीक है। मैंने एनआईटी पे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहे हो, तो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आपके सामने ये सारे कॉलेज यहाँ पे ओपन हो गए, जो भी एनआईटी में आ रहे होते हैं आप लोगों के, जितने भी यहाँ पे 31 एनआईटी है ये आपके सामने है। तो इनमें से आप पर्टिकुलर किसी के एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ऑल पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे किसी भी एनआईटी में 6 राउंड में एनआईटी के लिए किसी भी मतलब कोई भी एनआईटी हो सकता है, तो मैं वो चेक करना चाहता हूँ कि मुझे यानी कि किस रैंक तक की कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है और कौन सी यहाँ पे मुझे ब्रांच अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम यहाँ पे आप ब्रांच वगैरह डाल सकते हो कि पर्टिकुलर किस ब्रांच में चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी एक ब्रांच ले लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, तो क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड में यही रहती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 साल के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसी के साथ आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि आपको कैटेगरी वाइज देखना हो कि किस कैटेगरी में देखना है, या फिर आपको ऑल कैटेगरी देखना हो, ठीक है। बेसिकली आपको अपनी कैटेगरी के लिए देखना हो, तो मैं सपोज करो यहाँ पे ओपन कैटेगरी डाल देता हूँ, जो कि जनरल कैटेगरी होती है, ठीक है। ओपन के लिए यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब पूरा डेटा फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये डेटा है जो कि आपके सामने निकल के आया है कि किस रैंक पर मतलब किस आपकी जो भी क्लोजिंग ओपनिंग रैंक दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये आप इजीली देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस का ही मैंने ये डेटा निकाला है आपके सामने। सबसे ऊपर देख रहे हो ये जो ओपनिंग रैंक थी 8,346 और क्लोजिंग रैंक 16,205, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, ठीक है। इसी तरीके से पूरा डेटा आपके सामने है, होम स्टेट, अदर स्टेट, ओपनिंग रैंक, ठीक है। और मैंने ये जनरल कैटेगरी के लिए देखा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे देखिए 32,000, 19,000 इस तरीके की क्लोजिंग रैंक है। देखिए 88,000 पर भी, 88,000 पर यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर साइंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, ठीक है। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रैंक आप देख पा रहे होंगे कि 88,000 यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रही है, और ओपनिंग रैंक भी 88,563 और 88,500, यानी कि एक बच्चे ने भी एडमिशन यहाँ पे जो भी ये सीट है ये एक तरीके से मतलब खाली ही रह गई है, या फिर यहाँ पे एक दो बच्चे ने जो भी एडमिशन लिया होगा वो लिया होगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जनरल कैटेगरी के, आप देख सकते हो कि अदर स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस मेघालय के एनआईटी के लिए जो रैंक रही है वो यहाँ पे ओपनिंग रैंक 15,911 और क्लोजिंग रैंक है 19,175 रैंक, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इजीली पूरा डेटा आपके सामने फिल्टर होके आ चुका है। अब आप अपने नीड के हिसाब से, क्योंकि मैं पूरा डेटा आपको बताने चलूं तो उसमें काफी ज्यादा टाइम कंजप्शन होगा, और उसी के साथ साथ आपका हो सकता है कि जो आप पूछना चाह रहे हो वो निकल के ना आए। तो आप खुद से पूरे डेटा को फिल्टर करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप जिस कैटेगरी में आ रहे हो, जिस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, या फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जो भी आपके रैंक के हिसाब से आप चेक करना चाहते हो, तो वो इजीली आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और सेम चीज आप चेक कर सकते हो सी सेप के लिए, ठीक है। सी सेप का भी अभी देखिए वेबसाइट प्रॉपर तरीके से रेडी है, लेकिन अभी शेड्यूल वगैरह इसका नहीं आया है, तो वो आप लोग अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जोसा के बाद स्टार्ट होगी। आपको ऑलरेडी पता है जब पूरे उसके 6 राउंड हो जाते हैं जोसा के, तब सी सेप की एंट्री होती है, ठीक है। तो इसमें अभी टाइम लगेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी आप चेक कर सकते हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक किस तरीके से रहती है, क्योंकि इसमें काफी हाई रैंक तक आप लोगों को कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका भी सिंपल स्टेप है, जो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है वो 2022 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद राउंड, यहाँ पे 2 राउंड होते हैं, 1 और 2, दोनों राउंड में जितने भी कॉलेज है वो फिल कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड राउंड ले लेता हूँ। इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो भी आते हैं इंस्टीट्यूट टाइप, यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आईआईटीज नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ठीक है। आईआईटीज की जितनी भी मतलब
क्लोजिंग ओपनिंग रैंक जो भी एंड होना होता है वो सब कुछ जोसा के थ्रू हो जाता है। वहां पे टोटल सीट फिल कर दी जाती है जोसा के थ्रू पूरे 6 राउंड में। उसके बाद जो भी सीट्स बचती है एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआईज में, वो सी सैब के थ्रू यहाँ पे फिल की जा रही होती है। ठीक है, तो 2 राउंड होता है, उसमें से मैं सपोज करो सेलेक्ट कर लेता हूँ एनआईटी के लिए ही देख लेता हूँ मैं, और उसमें से इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह मुझे नहीं देखना, मुझे कोई भी एनआईटी देख लेना है। उसके बाद में एकेडमिक प्रोग्रामिंग में यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा डिमांड में रहता है बच्चों के। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सेम प्रोसीजर है, ये डेटा आपके सामने आ गया है फिल्टर होकर। यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो 3,41,874 रैंक पर क्लोजिंग हुई है इसकी, फीमेल ओनली। और ऐसी कैटेगरी होम स्टेट कंप्यूटर साइंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली में 3,41,000 तक बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, होम स्टेट वालों को। अदर स्टेट में भी काफी बच्चों को काफी हाई रैंक पर भी कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप इजीली यहाँ पे पूरा डेटा को फिल्टर कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है कि ये सब आप नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे एनआईटी अच्छे हों या फिर सारे ट्रिपल आईटी सारे जीएफटीआई अच्छे हों। ये बात आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए आप ये जान सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, उनकी लिस्ट में आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा टाइम टू टाइम। जो भी आपके अच्छे अच्छे कॉलेजेस होंगे उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, सिलेक्शन करना मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको डेटा को फिल्टर करना है। बस आपको पता ये लगाना है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि 5 लाख पर कॉलेज मिल रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि अच्छा रहे हो, या फिर कोई कॉलेज मतलब 4-3-4 लाख रैंक पर मिल रहा है तो ये भी नहीं है कि वो खराब हो सकता है कि मतलब किसी, ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो काउंसलिंग में इतनी मतलब गलत चॉइस वगैरह फिल कर देते हैं जिससे कि उनको कॉलेज यहाँ पे नहीं मिल पाते अच्छे, उनकी जो भी रैंक होती है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बता देता हूँ काउंसलिंग का। देखिए, सपोज करो आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, और यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब कॉलेज के नेम है वो आपको एक लिस्ट की तरह यहाँ पे इस तरीके से वो डालने होते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब वो जो भी चॉइस फिलिंग की है, सपोज करो आप लोगों ने फर्स्ट चॉइस डाल दी अपनी आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी दिल्ली डाल दी और दो एक अच्छी चॉइस डाल दी, और यहाँ पे आपने जो चॉइस डाली 5th पोजीशन पे या 6th पोजीशन पे आपने जो चॉइस डाली वो चॉइस है जो आपको कहीं ना कहीं मतलब कि 6 से 7 लाख रैंक पर भी मिल सकती है। ठीक है, और आपकी जो रैंक आ रही है वो सपोज करो कि 1 लाख आ रही है, तो आपको ये कॉलेज जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग जो आपने की है और जैसे ही वो फर्स्ट राउंड में ही आपको ये कॉलेज दे दिया जाएगा, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको जो भी कॉलेज मिल सकता है वो आपके इस रैंक के अंदर आ रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके 1 लाख के हिसाब से और बहुत अच्छे कॉलेज पड़े हो, वो आप लोगों ने कहीं नीचे फिल कर दिए हो। ठीक है, तो हो सकता है वो नीचे फिल कर दिए तो फिर आपको ये कॉलेज नहीं दिया जाएगा, जो आपने यहाँ पे लो कैटेगरी का कॉलेज डाल दिया ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो चॉइस फिलिंग की करते हो आप और जो प्रेफरेंस दी जाती है वो टॉप से दी जाती है, जो भी कॉलेज आपने टॉप पे डाले हुए वहां से आप लोगों को कॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं और वो बॉटम की तरफ आता जाता है। जो भी आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज प्रोवाइड होना होगा वो टॉप से दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यदि आप उसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हो, आगे के लिए उसको आप आगे के लिए प्रोसीड करते हो तो ये लॉक नहीं करते हो और उसको आगे आप कर देते हो, तो फिर आने वाले राउंड में, ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए उसे भेज देते हो, आप फॉरवर्ड कर देते हो, तो आने वाले राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा वो इस रैंक के ऊपर ही मिल सकता है, इसके नीचे अब आपकी सारी चॉइस यहाँ पे खराब हो चुकी है। ये चॉइस आपके कोई काम की नहीं है, चाहे ये आपके अच्छे कॉलेज हो चाहे बुरे कॉलेज हो। आपको जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जिस भी राउंड में आपको पहली बार कॉलेज दिया गया उस कॉलेज के ऊपर वाली चॉइस ही आपके पास अवेलेबल है, उसके अलावा आपको कोई और चॉइस यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो इसी के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो काफी मतलब अच्छी तरीके से करनी चाहिए, काफी सोच समझ कर करनी चाहिए। हमको चॉइस को लॉक करने से पहले बहुत बार उसको ट्राई करना होता है, कोई भी ऐसी चॉइस तो नहीं डाल दी हमने ऊपर जो कि काफी लो कैटेगरी मतलब लो कैटेगरी का कॉलेज हो और वो हमको वहां पे दे दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी होती है। ये सब चीजें कब पता चलती है? एक्सपीरियंस से पता चलती है, कौन सा कॉलेज सही है कौन सा नहीं है, वो सब कुछ एक एक्सपीरियंस होता है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, और अभी तक जो भी चल रहा है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। अभी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, इसका भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी चार्ज लेता है नाइन स्टार अकेडमी के नाम पे फिलहाल तब तक मैं अनाउंस नहीं करता हूँ, तब तक आप ऐसा कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह मत देना। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 998321
921997, ठीक है। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लोगों को बात करनी होगी। हो सकता है कि मैं मैसेज के थ्रू आपको समझा दूंगा, और उससे भी नहीं आएगा तो मैं आपको कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी होती है, और इस सब का शेड्यूल जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों के सामने पूरा शेड्यूल रख दूंगा।